नादिया, नादिया कहाँ चली गई? नादिया, अजीब औरत है ये भी। कभी जो घर में मिले न जाने कैसी बीवियां होती हैं जो शोहर के आराम का ख्याल रखती हैं। आदमी ऑफिस से लौट आए तो मुस्कुराकर वेलकम करती हैं, और एक ये मेरी बीवी है, मुस्कुराना और वेलकम करना तो दूर रहा, घर से ही गायब है। अरे इरफान, आप कब आए? ओहो, आ गया घर का ख्याल तुम्हें। खत्म सैर व तफरी। मैं सैर व तफरी करने गई थी। और नहीं तो कहाँ गई थी? मेरे घर आने का वक्त है और तुम घर से ही गायब हो। कोई 5-7 किलोमीटर दूर नहीं गई थी, इधर ही पड़ोस में गई थी। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अरे अरे 2 मिनट? ऐसे होते हैं तुम्हारे 2 मिनट? कब से आया हूं मैं? बैल बजाई, दरवाजा खोला, कब से आया बैठा हूं। कहां चक मारने गई थी? जबान संभाल कर बोलो, हद से बढ़ते जा रहे हो तुम। मैं हद में रहूं या हद से बाहर? तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। कहां गई थी? कहा तो पड़ोस में गई थी, सामने वाले घर में। क्यों, क्या जरूरत पेश आ गई थी? चाय की पत्ती खत्म हो गई थी, वही लेने गई थी। क्या? क्यों खत्म हो गई थी पत्ती? महीने का सामान मंगा कर क्यों नहीं रखती? तुम्हें होश भी रहता है कि नहीं कि घर में क्या चीज है क्या नहीं है? ऐसे चलाया जाता है घर? जब किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कभी इसके दरवाजे पर खड़ी मांग रही हो और कभी उसके दरवाजे पर। अरे कुछ तो घर की इज्जत का ख्याल करो। घर की इज्जत के ख्याल से ही मांगने गई थी। अगर आते ही तुम्हें चाय नहीं मिलती है ना, तो चीख चीख कर सारा घर सर पे उठा लेते हो। पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। ठीक है, बकवास मत करो। तब तक मैं हाथ मुंह धो लूं। जाओ जाकर चाय बनाओ। देखो, मैं फिर कह रही हूँ कि जबान संभाल कर बोलो, वरना। वरना क्या? क्या करोगी तुम? क्या किस्मत है हमारी, मुसीबत गले पड़ गई है। किस काम की ऐसी बीवी जो शोहर को जरा भी सुकून न दे सके? कभी की तौफीक नहीं होती तुम्हें। इधर उधर मारे फिरने से फुर्सत मिले तो घर की तरफ ध्यान दो ना तुम। लो चाय पियो। जब से आए हो बोले जा रहे हो, कान पक गए सुनते सुनते। गला नहीं थकता तुम्हारा? बस भी करो, जरा देर को मुझे भी घर में सुकून से बैठ दो। बस हर वक्त अपने सुकून और आराम की फिक्र लगी रहती है तुम्हें। कभी ये सोचा कि शोहर दिन भर का थका हारा घर लौटा है? और मैं क्या दिन भर फूलों की सेज पर आराम करती रहती हूँ? मैं भी दिन भर ऑफिस में काम करके थकी हारी लौटती हूँ। बस जरा सी बात हुई और तुमने ऑफिस के काम का ताना दे दिया। औरत का पहला फर्ज शोहर की खिदमत करना होता है। मेरी खिदमत तुम्हें करनी होगी नादिया। नौकरी कर रही हो तो उसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पर बैठने की कोशिश करो। क्यों कर रही हो नौकरी? छोड़ दो। नौकरी भी तुम्हारे घर के लिए ही कर रही हूँ। ये जो ऊपर की टिपटॉप नजर आ रही है ना, वो सब मेरी नौकरी की बदौलत ही तो है। एक पैसा भी तो मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करती। जितनी तनख्वाह मिलती है या तो तुम ले लेते हो या घर में खर्च हो जाती है। अच्छा, और जो ये तुम हर महीने मैके वालों को पैसे देती हो, वो कहाँ से आते हैं? अल्लाह से डरो इरफान, 3 साल से नौकरी कर रही हूँ। अब पहली बार छोटे भाई की फीस देने के लिए पिछले महीने 5,000 क्या भिजवा दिए। तुम तो इसका ताना दिए बैठ गए। नादिया, सच बात जो है वो तो कही जाएगी।
तुम उसे ताना कहो या जो चाहो कह लो, तुम अगर नौकरी कर रही हो तो मेरी इजाजत से, इसलिए तुम्हारी पूरी तनख्वाह पर मेरा हक है, मेरा, तुम्हारे मुफ्त खोरे बाप और भाई का नहीं। तुम आज आपे में नहीं हो, पहले तो आते ही मुझे बुरा भला कहा, अब मेरे बाप और भाई को गाली दे रहे हो। अपनी बेइज्जती तो मैं जहर का घोंट पीकर सह लूंगी, मगर अपने बाप और भाई की नहीं। बस आखिरी बार कह रही हूँ कि होश में आओ, वरना मेरी भी जुबान खुल जाएगी। जबान खोल कर तो देखो, गुद्दी से न खींच ली तो इरफान नाम नहीं है। अब जा कहाँ रही हो? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? जबान खुल जाएगी, कोई मजाक है? अरे कौन है भाई? कौन हो तुम, क्या चाहिए? हम कपड़े वाला है साहब, कपड़े वाला। मैम साहब ने हमको बोला था हम जब भी इधर कपड़ा बेचने को आए इधर का चक्कर जरूर लगाएं। बहुत अच्छा कपड़ा है, नया नया डिजाइन है साहब। नहीं भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए कपड़ा। तुमको बराबर नहीं चाहिए, मैम साहब को तो चाहिए। नहीं 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 भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए कपड़ा। तुमको बराबर नहीं चाहिए साहब, मैम साहब को तो चाहिए। एक हफ्ता पहले जब हम इधर आया था तो मैम साहब से वादा लिया था तो हम इधर जरूर आएगा। अब आ गए तो फिर वापस कैसे जाएंगे साहब? अरे भाई, जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, नहीं चाहिए हमको कपड़ा। तुमको हम देंगे भी नहीं। मैम साहब को बुलाओ। मैम साहब, मैम साहब। अरे भाई क्या कर रहे हो? तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। मैम साहब को बुलाओ साहब, हमारी बात को समझो यार। खुदा के बंदे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कहा ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अजीब मखलूक है यार। चलो खान जी, कोई और जगह देखते हैं। आया कपड़े वाला, आया कपड़े वाला, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़े वाला कपड़ा, ले लो कपड़े वाला कपड़ा, ले लो कपड़े वाला कपड़ा। नादिया, नादिया, नादिया। जी, क्या आफत आ गई है? अब आफत आ ही जाती, वो तो मैंने टाल दी। ये कपड़े वाले पठान को तुमने कहा था आ जाने के लिए? हाँ, कहाँ है वो? मैंने चलता कर दिया। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ थी उससे? बुलाया मैंने था, कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। क्या करता पूछकर? मुझे पता है कि तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं है। नादिया, 5 साल हो गए हैं शादी को, 2 बच्चों की माँ बन गई हो, अब आखिर क्या जरूरत है तुम्हें नए नए सिंगार की? सिंगार की जरूरत नहीं, तन ढापने की तो है। इन 5 सालों में एक पैसे की चीज तुमने लाकर नहीं दी। अपने मैके से जो कपड़े लाई थी अब तक वही पहन रही हूँ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? घर में बैठी होती तो खैर पेवंद लगाकर भी गुजारा कर लेती, लेकिन ऑफिस में ऐसे कपड़े पहनकर कैसे जाऊं? किसी शॉपिंग मॉल पे ले जाकर शॉपिंग कराने से तो तुम रहे। इसीलिए मैंने उस कपड़े वाले से कहा था, सोचा था
कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाएगा तो ले लूंगी। अरे तुम तो मुझे बर्बाद करने पर तुली हो। कभी मेके पैसे भेजे जा रहे हैं और कभी नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है। बस बस इरफान, बहुत हो गया। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी तनख्वाह का जो चाहूँ करूँ, तुम्हें एतराज का कोई हक नहीं। आज के बाद तुमने इस सिलसिले में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरा पैसा है मेरा। कौन है भाई? अरे मैं हूँ नदीम, दरवाजा खोलो भाई, तुम्हारी भाभी भी साथ में है। अब जाओ अंदर जाके ये मगरमच्छ की आंसू बहाओ। जाओ। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, अभी आया। आइए आइए नदीम साहब, आइए। ओहो, नसीम भाभी भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज किधर से चांद निकल आया? हम गरीबों की कैसी याद आ गई? अरे भाई, एक
ओहो, गाजर का हलवा है। अरे नसीम, तुम भी कभी ऐसी ऐसी अच्छी चीजें पकाकर खिलाया करो हमें। इरफान मेरा यार बड़ा खुशनसीब है। क्यों भाई, ये हमारा क्या जिक्र हो रहा है? अरे यार, तुम्हारी खुशकिस्मती पर रश कर रहा था कि नादिया भाभी जैसी सुघड़ बीवी मिली है तुम्हें। हाँ हाँ, इसमें तो शक नहीं। रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने मुझे ऐसी बीवी दी। कमान नादिया डार्लिंग, कमान, गिव मी अ स्वीट स्माइल। अरे नादिया, भाई साहब तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं और तुम पत्थर का बुत बनी चुपचाप बैठी हो। अल्लाह कसम, किसी दिन नदीम इसकी 1% तारीफ भी मेरी कर देना, मैं तो उठकर खुशी से नाचने लगूं। इत्मीनान रखिए मोहतरमा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो तो मुझे मालूम है, अगर मेरे नसीब अच्छे होते तो तुम जैसे नाकदरे के पल्ले थोड़ी न बांधी जाती। हाँ हाँ, अपने गुनों पर भी तो कभी नजर डालो। तारीफ के काबिल कौन सी बात है तुम में? अरे अरे, आप लोग तो सीरियस होने लगे। भाभी भाभी प्लीज, मजाक को मजाक की हद तक ही रहने दीजिए। नदीम नदीम, बस करो यार, तुम भी कुछ तो सोचो। और तुमसे ऐसी सख्त जबान में बात नहीं की जाती यार। ओहो, नो नो नसीम भाभी प्लीज, रोने का स्टार्ट मत लीजिए। लीजिए, चाय पीजिए, मैं इतनी मेहनत से बना कर लाया हूँ। वाह भाई, क्या समोसे थे और क्या हलवा था यार। कमाल है भाई, कमाल। अच्छा, और चाय? चाय का भी जवाब नहीं यार इरफान, क्या बात है, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाची जी, आइए आइए, अंदर आइए। आइए चाची जी, यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए। नहीं भैया, मैं बैठ नहीं आई, जरा खड़े खड़े नाचा से काम था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर में मेहमान बैठे हैं। माफ करना, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। कमाल करती हैं आप भी, इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? और फिर ये दोनों मेहमान नहीं है चाची, घर के अफराद समझिए इन्हें भी। ये मेरा दोस्त है नदीम और ये इसकी बीवी है नसीम भाभी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? चाची, ये हमारे सामने जो घर है ना,
اس میں رہتی ہیں؟ جی حکم کیجیے چاچی، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ نادیہ کہاں ہے؟ چاچی اصل میں ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں، نادیہ تیار ہو رہی ہے، مجھ سے کہیں کیا کام ہے؟ ارے واہ بے واہ، تم لوگ باہر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ ایسے وقت مجھے اپنا کام بتاتے ہوئے برا تو لگ رہا ہے، مگر مجبوری ہے اس لیے کہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے۔ ہمارے گھر میں چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی، اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، دکان سے منگوا لیتی، لیکن ابھی ہے ہی کوئی نہیں تو منگواؤں کیسے؟ تو کیا ہوا چاچی، یہاں سے لے جائیے۔ اوہو یاد آیا چاچی، چائے کی پتی تو ہمارے یہاں سے بھی ختم ہو گئی ہے، نادیہ پڑوس سے مانگ کر لائی تھی، دیکھتا ہوں اس میں سے بچی ہوگی، آپ کو لا دیتا ہوں۔ نہیں بھیا رہنے دو، اب اس میں سے کیا بچی ہوگی، پتھر پڑی ہے میری یاد پر، ضروری چیزیں منگوانا بھول جاتی ہوں اور پھر اس طرح لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہتی ہوں۔ ارے چاچی ایسی باتیں کیوں سوچنے لگی ہیں آپ؟ آخر پڑوسی ہوتے کس لیے ہیں؟ انسان ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پھر زندگی کس کام کی؟ اپنے لیے جیے، اپنے لیے مرے۔ کتنے اونچے خیالات ہیں تمہارے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کم سے کم دل میں یہ ضرور کہتا کہ سامان منگا کے کیوں نہیں رکھتی، اور دل میں یہ بھی سوچتے کہ اس کو تو گھر گھرستی چلانے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ ارے چاچی گھر گرہستی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کچھ ختم ہوا اور کبھی کچھ، اب بیچارے گھر چلانے والے کیا کیا یاد رکھے۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے چاچی، جو آپ کی مرضی۔ ارے بھائی نادیہ، نادیہ آ بھی جاؤ، تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے تو آنکھیں پتھرا گئی۔ کیوں نسیم بھابی، تھیٹر کے بعد وہیں کسی ریسٹوران میں رات کا کھانا کیسا رہے گا؟ اوہو بھائی صاحب، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، ویسے میں ندیم کے ڈر سے نہیں کہہ رہی تھی، مگر میرے دل میں بھی یہی تھا۔ ہاں ایک اور بات۔ ہاں ہاں اچھا، مطلب ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ اور نہیں تو کیا، وہیں آرٹس کاؤنسل والے روڈ پر ہی کپڑوں کی نئی برانڈ کی ایک شاپ کھلی ہے نا، تھیٹر کے بعد وہاں جائیں گے، پھر کھانا بھی کھائیں گے۔ ہاں ہاں بھابی جی، کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ ارے عرفان، دو عورتیں ساتھ ہیں، کیا یہ نئے برانڈ کے اس شاپ سے خالی ہاتھ واپس آ جائے گی؟ اگر یہی پروگرام ہے تو یار میں نہیں چلتا، میرا پروگرام کینسل ہے، میری جیب اتنا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے یار۔ ارے یار عجیب آدمی ہو تم بھی، اچھے کپڑے پہننا ہر عورت کا پیدائشی حق ہے بھائی، اگر نسیم بھابی نے ایک آدھا ڈریس خرید لیا تو کون سا تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا؟ ارے میاں دونوں کما رہے ہو، انجوائے لائف یار، ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی۔ نسیم بھابی کے ساتھ نادیہ بھی ایک دو ڈریس خرید لے گی، بہت دن سے اس نے بھی شاپنگ نہیں کی ہے۔ ارے وہ دیکھو نادیہ بھی آ گئی، ریئلی یو آر سو لکی نادیہ، تمہیں تو دن رات بھائی صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنا آپ نشاور کر دینا چاہیے۔ ارے نادیہ تم نے تو ڈریس بھی چینج نہیں کی، اس سال میں چلو گی تم؟ سوری نسیم، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تم سب کے اصرار پر میں تیار تو ہو گئی، لیکن آج میرا موڈ ایسا ہو رہا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہاں چل کے بھی کچھ مزہ نہیں آئے گا مجھے، بلا وجہ ساتھ چل کے تم سب کا بھی مزہ کیوں کرکرا کروں؟ میری مانو، تم لوگ چلے جاؤ، عرفان کا دل کرے تو وہ بھی چلے جائیں، میں گھر پر ہی آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ارے نادیہ، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سر میں درد ہو اور میں تھیٹر دیکھنے چلا جاؤں؟
इम्पॉसिबल नादिया, लाओ लाओ इधर आओ, मैं सर दबा दूं। बाम कहाँ है, जरा सा मल दूं। इरफान प्लीज मुझे तंग न कीजिए, मामूली सा सर दर्द है, आप इन लोगों के साथ चले जाइए। भाई साहब ऐसा कीजिए, आप और नदीम दोनों चले जाएं, मैं और नादिया यहाँ बैठकर गप्पेबाजी करेंगे। थिएटर के बाद आप लोग यहाँ आ जाइएगा, फिर हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके चलिए और शानदार डिनर खिलाइए। हाँ चलो, ये भी ठीक है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। हम तो अपनी जाने बहार के बगैर थिएटर देखने तो क्या जन्नत में भी नहीं जाएंगे। इरफान खुदा के लिए बस भी करो। ओके ओके डार्लिंग, अगर तुम्हारा यही हुक्म है तो ताबेदार को इनकार की मजाल नहीं। चलो भाई नदीम, अब तो जाना ही पड़ गया, मलके आलिया का हुक्म सादर हो गया है। और हाँ, वापसी पर हमारे लिए कुछ मीठा लाइएगा। तुम्हारी फरमाइशों की फेहरिस्त कभी खत्म होगी भी या नहीं? जरूर लाएंगे, जरूर भाई, जरूर लाएंगे नसीम भाभी। नादिया, नादिया तुम्हारे लिए कुछ डालें? नो थैंक्स। अच्छा तो हम चलें, खुदा हाफिज। नादिया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है बस, असल में ना आज मेरा मूड कुछ खराब सा हो रहा है। हद है भाई, मूड तो मेरा बिगड़ना चाहिए। नदीम को देखो, बात बात पर मेरे खिलाफ बोलते हैं, कभी ढंग से बात नहीं करते। तुम्हारा मूड बिगड़ने की तो कोई वजह समझ में ही नहीं आती। समझ में ना ही आए तो अच्छा हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे नादिया, भाई साहब कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा और कितनी इज्जत भी करते हैं तुम्हारी। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती ना, तो घर की छत पर चढ़कर पुकार पुकार कर सारी दुनिया को बताती कि मेरा शोहर कैसा है। कभी कभी मेरा भी जी चाहता है। क्या? कि दुनिया को बता दो कि कागजी फूल सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं होती। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी, उड़ाते हैं आदमी का। ये सहल गुलशन में जब गए हैं, बाहर ही लूट ले गए हैं। कहाँ गए हैं ये दो दिलों का करार ही लूटने गए हैं। ये दिल दुखाना है इनका शेवा, इन्हें है एहसास कब किसी का। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। मैं झूठ की जगमग
गाती महफिल मैं आज सच बोलने लगा हूँ। मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ। ये जहर शायद उड़ा दे नशा गुरूर में डूब जिंदगी का। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे। अभी आपने समाप्त फरमाया रेडियो ड्रामा कागजी फूल। तहरीर अली रोशन शेख। सदाकारों में शामिल थे इरफान, जावेद पठान, नादिया अम्बरीन अनील, नदीम लारेब सज्जन, नसीम रुखसाना अली, पठान सिफत अली शाह और चाची का किरदार अदा किया कोमल अब्बासी ने। रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और एडिटिंग अतहर हुसैन मेमन। ड्रामे के प्रोड्यूसर थे सैयद आबिद अब्बास काज़मी और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाड़काना की।